मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले मीटिंग की थी और उन्होंने स्पेसिफिक आदेश दिए थे कि भी क्योंकि दिल्ली में कुछ केसेस बढ़ रहे हैं तो टेस्टिंग को डबल किया जाए। डबल करने का रीज़न ये था कि भाई कोई ऐसा ना हो कि एक भी आदमी बच जाए, अगर एक बचेगा तो वो 10 को और इन्फेक्ट करेगा। तो उसके आदेश दिए गए थे, परंतु होम मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिसर्स को दबाव डाला गया कि भी इस टेस्टिंग को ना किया जाए और परमिशन मांगी गई हमारे यहाँ से कि भी होम मिनिस्ट्री से परमिशन मांगी गई कि भी टेस्ट करें या ना करें और करें तो कितने करें। लिखित में मांगी गई, वो आपको मिल जाएगा। मेरा ये कहना है कि अगर होम मिनिस्ट्री गुजरात तो देख ले, यूपी देख ले, पूरे देश को देख ले, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली ठीक से मैनेज कर रहा है, अगर दिल्ली टेस्टिंग को बढ़ाना चाहता है तो उसमें मुझे लगता है उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके रंगा नहीं अड़ाना चाहिए। परंतु मुझे खुशी है कि कल मेरा पत्र लिखने के बाद उन्होंने क्लियर कर दिया है, तो मुझे लगता है टेस्टिंग हो जाएगी जहाँ तक है। सर, जो परमिशन लेने की बात आप कह रहे हैं, क्या जब सीएम की बैठक में तय हो गया कि ये होना है, जब आपकी तरफ से तय हो गया था, तो क्या इस तरीके की परमिशन की जरूरत थी? दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा सवाल ही नहीं उठता कि भाई अब कि जब मुख्यमंत्री ने डायरेक्शन दे दी हैं तो उसकी अप्रूवल कि मुख्यमंत्री के जो आदेश हैं उनकी अप्रूवल अब MHA से ली जाए, वो किसी भी तरह से वारंटेड नहीं थी। और ये कुल मिला के ऐसा लगता था कि भाई दिल्ली के अंदर टेस्टिंग को ना बढ़ाया जाए, पर मुझे अब लग रहा है कि क्योंकि कल क्लैरिफिकेशन MHA से आई है, शायद हो जाए। सर, तो कब तक उम्मीद है आप लोग की, कब तक आगे की टेस्टिंग को जो बढ़ाना? नहीं, मैंने तो कल भी मीटिंग की थी, परसों भी मीटिंग की थी और लगातार कर रहे हैं। उनको मैं पुश भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टेस्ट किए जाएँ। टेस्ट करना, देखो एक आदमी घर में होता है तो पूरे परिवार का टेस्ट होना जरूरी है, जो उनके कॉन्टैक्ट में है उनके सबके टेस्ट होने जरूरी है। अगर वो 3 दिन या 7 दिन के बाद आते हैं तो तब तक कई लोगों को और कर चुके होते हैं। 17 अगस्त के बाद से हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस 1200, 1300, 1400 इसके आसपास घूम रहे हैं। बीच में हजार से भी कम भी हो गए थे, लेकिन अब 1200, 1300, 1400 के करीब घूम रहे हैं। और कल जो है शाम को जो रिपोर्ट जारी की गई, कल शाम को, वो परसों की रिपोर्ट थी, परसों के केसेस की, उसमें 1500 से ज़्यादा केस थे, 1544 केस थे कल वाली रिपोर्ट में। और आज शाम को जो रिपोर्ट जारी की जाएगी, जो कि कल के केसेस हैं, उसमें 1693 केसेस हैं। तो थोड़े से केसेस बढ़े हैं, बाकी सभी पैरामीटर्स ठीक हैं। तो कोरोना की इंटेंसिटी बढ़ रही है ऐसा नहीं नज़र आ रहा। रिकवरी रेट दिल्ली में 90% से ज़्यादा है आज की डेट में। मौत के अगर आंकड़े देखें तो लगातार मौत दिल्ली में, जो कोरोना से मौत हो रही थी, उसमें लगातार कमी आ रही है। और केवल अगर अगस्त के आंकड़े देखें, केवल अगस्त के, तो डेथ रेट दिल्ली में 1.4% पहुंच गया है अगस्त के महीने में, जो कि पूरे देश के अंदर सबसे बेहतरीन है। और डेली बेसिस पे जो मौत हो रही हैं वो भी 20 से कम है, कई दिन तो 10 से भी कम है। उन्हें जीरो भी करना है, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि एक भी मौत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब 100 से ज़्यादा मौत हो रही थी, आज 20 से कम है और कई बार 10 से भी कम मौत हो रही हैं। अस्पतालों के अंदर बेड्स अगर देखें तो आज सुबह तक 3700 के करीब बेड्स टोटल ऑक्यूपाइड थे, जिनमें 2900 के करीब बेड्स दिल्ली वालों के लिए थे, दिल्ली के लोग पेशेंट्स थे, और 800 के करीब दिल्ली के बाहर के पेशेंट्स थे। तो अगर 2900 पेशेंट्स दिल्ली के थे तो पेशेंट्स की संख्या भी अस्पतालों में नहीं बढ़ रही है। तो हम देखें तो मौत के आंकड़े भी नहीं बढ़ रहे हैं, कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों के अंदर जो पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं वो भी नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़े से कोरोना की मरीजों की संख्या बढ़ी है।